सर, मैं गीतांजलि आपका स्वागत करती हूँ मेरा मंच के इस प्लेटफॉर्म पर, और आपको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ पर आना और हम लोगों के साथ बात करना स्वीकार किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब आप क्लास ले सकते हैं। जब आप क्लास शब्द यूज करते हैं तभी मैं जब आपसे बात हो रही तभी मैंने कहा था मैं जानना चाहूंगा क्या है। जब क्लास कहते हैं तब तो वाकई 1:1 हो जाता है। एनीवे, थोड़ा सा मैं अशोक जी नमस्ते। अशोक जी नमस्ते। कैसे हैं आप? अरे बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद आपको देख रहे हैं। हाँ, और क्या, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी। अभी बहुत परिचित आएंगे अशोक भाई आपके, अभी बहुत परिचित आएंगे अभी। तब लाइन पे लगे होंगे, आ रहे होंगे, धीरे धीरे आते हैं। रवि सर आ गए, रवि सर आ गए। असल इस समय खाने का समय होता है ना, भोजन का समय होता है। सर हम तो भूल गए भोजन करना, अब तो हम इसी में लग गए। नहीं, कल के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत साधुवाद गीतांजलि जी। कल आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखवाया, बहुत शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा तो पहला ये सेशन है। अरे रवि भाई नमस्कार। जय हो, जय हो। ये मेरा यार भी है, मेरा दिलदार भी है और मेरा सीनियर भी है। मैं क्या करूं, नमस्ते तो करना। हमारे साथ ओम पारिक सर भी है कलकत्ता से। आज वसंत सर नहीं आ पाए क्योंकि उनको कुछ काम था। अच्छा, आज मुझे वापस चैलेंज ले जाने का मौका मिलेगा। अच्छा, आज दिल्ली में है? नहीं, अभी मैं जयपुर हूँ। अच्छा 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 अच्छा। आज तुम बैठे हो ना, तो वापस से मुझे एनएसडी के फर्स्ट ईयर में जाने का मौका मिल रहा है। I know. मैं तो बहुत सी जगह पे पहुंच गया। सामने युवराज भाई बैठे हैं, बैचमेट थे लेकिन ये टीचर। बहुत सी चीजें युवराज जी से सीखी। I know. जब आप, क्योंकि जब मैं गीतांजलि जब शुरू किया था चिल्ड्रन थिएटर, तो एक प्ले किया था चाइनीज फोक टेल पे जी। तो वो लाइट जो अशोक ने मेरे प्ले के लिए की थी, उसके फोटोग्राफ दस्तावेज हैं अभी तक मेरे पास जी। उसके बाद किसी ने मेरी चिल्ड्रन थिएटर में वो लाइट्स नहीं की जो अशोक ने की थी उस वक्त। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया ये प्ले मैंने किया है, इतना खूबसूरत बना दिया था उस प्ले को। मेरे बच्चों के साथ था चिल्ड्रन थिएटर का, मैं अभी ताजा आया ही था, तो अशोक ने जो लाइट किया, मतलब मैं उसको भूल नहीं सकता। मैं जब भी कभी ये रेफरेंस होता है लाइट का तो मैं पहला अशोक का ही बताता हूँ कि अशोक ने जो लाइट किया मेरे लिए लाजवाब था। इसने सारी डायमेंशन इतना खूबसूरत लाइटिंग का वो किया कि मतलब कैमरा जैसे ऐसा लग रहा था कैमरा से फोकस कर दी हो, चीजें क्लोजअप आ रही हो, ये अपनी लाइट से कमाल करता। श्री राम सेंटर में शो था उसका, याद है अशोक? मालियांग एंड हिज मैजिक ब्रश, याद है अशोक? यार बहुत बढ़िया प्रोडक्शन थी वो ब्रश वाली मैजिक ब्रश। अशोक की गीता आवाज नहीं आ रही ठीक से। सर हमें आ रही है, या तो आपके यहाँ का नेट, तेरे यहाँ नेट स्लो है तभी तेरी इमेज भी रुक रही है। हाँ। ओके 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 ओके, हो सकता है क्योंकि मुझे वो प्ले याद है यार, वो ब्रश वाला जो था, है ना, पेंटिंग वाला था ना। यस मैजिक ब्रश वाला, बिल्कुल चाइनीज उसमें था। देख ले, मुझे प्रोडक्शन याद है। चाइनीज थी, मतलब चाइनीज तो नहीं था, जो भी संभव हुआ मुझसे। दैट वाज। हाय रवि। हाय सर। युवी कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ सर, मैं एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ और अपने परिवार के साथ हूँ फाइनली। अरे वाह वाह वाह, मुझे अच्छा लगा यार ये गीतांजलि का ये एफर्ट जो इसने शुरू किया है। नहीं, हम लोग उस तरह तो मिल नहीं पाए, कभी मिल ही नहीं पाते, दिल्ली में गुड़गांव में रह के भी नहीं मिल पाते, लेकिन जूम ने मिलवा दिया। हाँ, जियो बना, जो हम कभी नहीं मिल पाए वो मिलवा दिया हमको। वी आर वेरी वेरी हैप्पी।
तो सर हम अपनी बात शुरू करें। सर हम युवराज सामने है तो मुझे याद आ गया, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 9 और पता नहीं किस गलती से मुझे स्कूल में ले लिया गया, वो युवराज बेटर बतला देगा। I had no talent, I had nothing with it. युवराज भी यही बोलता, आप भी यही बोल रहे हो। नहीं यार, युवराज तो सॉरी, युवराज had so much of talent. ये तो कॉम्प्लेक्स लोगों में से था। अब मैं बोल सकता था, बोलता नहीं था, पर यार ये सब लोग मुझे कॉम्प्लेक्स देते। He could do mime, कितनी तरह के इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था, एक्ट तो करते ही करते। मल्टी टैलेंटेड। चलो एक्टर तो हम भी अपने आप को मानते थे, पर हाँ वहां पता चला कि आई एम नो एक्टर। टू बी ऑनेस्ट, जब आप पीछे भी घूम के देखता हूँ तो पता नहीं यार स्कूल ऑफ ड्रामा मेरा एडमिशन कैसे हो गया। और ये कुछ बातें मैं कहूंगा आज तो युवराज को लगेगा हाँ यार ये बातें ठीक कर रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं आया बड़े अलग अलग कैरियर से। मेरे घर में पीछे कोई आर्ट से नहीं जुड़ा, किसी भी तरह के आर्ट से। अगर मैं अपनी एंसेस्ट्री की बात करता हूं तो वे फौजी थे या किसान थे या पढ़ाने वाले थे। बाद में बाकी सब इंजीनियर डॉक्टर हो गए मेरे अलावा। सो अब मैं वहां आ तो गया सब कुछ छोड़ के, घर से लड़के, लेकिन वहां आके पता चला यार आई स्टैंड नोवेयर। मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है। स्केचिंग मुझे नहीं आती, एक्टिंग मैं कहता हूं मुझे आती है, बट आई एम अ वेरी बैड एक्टर, जो युवराज सेकंड करेगा। तो इवन वो तो रवि ने भी देखा कि आई वाज अ वेरी बैड एक्टर, आई जस्ट कुडंट एक्ट। अब जो है मेरे लिए सर्वाइवल बहुत जरूरी था, और उस सर्वाइवल में अचानक मुझे लाइट्स दिखाई दी। और लाइट्स इसलिए नहीं कि मैं लाइट्स को समझ रहा था, लाइट्स इसलिए, मैंने ये पहले भी किससे शेयर किया और बार बार शेयर करता हूं कि यार मेरे पास मॉन्की स्किल्स बहुत थी। हाइट से मैं कभी डरता नहीं था। तो पेड़ पे चढ़ना, कुछ भी टांग देना। तो उन दिनों मेघदूत में नाटक होते थे, तो हर नाटक के लिए हम असिस्टेंट हो जाते थे, क्योंकि फौरन पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, लाइट टांग आऊंगा, लाइट उतार लाऊंगा। और उसके साथ साथ मेरी जर्नी में किस्मत ने एक और बहुत अच्छी चीज की थी कि मेरा बड़ा भाई उन दिनों आईआईटी दिल्ली में था। तो जैसे लाइट्स की मैंने जर्नी और लाइट्स की बातचीत शुरू की, तो ही बिकेम माय फर्स्ट टीचर, क्योंकि वो अकेला घर से था जो मेरे लिए कुछ सपोर्टिव था। तो जैसे जो साइंस है वो उसने मुझे सिखाई। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं लाइट्स पे काम करता गया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी कहानी हो जाती है, कैसे छोटी छोटी चीजों ने एक नई दृष्टि मुझे दी, एक नई चीज मुझे दी। सो मेरे लिए लाइट्स वो लाइट्स नहीं है जो नॉर्मल लोग पढ़ते हैं, ना ही मेरे लिए वो डिजाइन है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट माय वीडियो शेयरिंग। गीतांजलि, यस सर, अलाउ। तो मैंने स्क्रीन शेयरिंग पे मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा साथ साथ, कि जैसे हमने कहा है क्लास सेशन, सो आई ट्रीट इट लाइक दैट ओनली। सो सीनियर लोग जरा मुझे माफ भी करेंगे इस चीज के लिए। नहीं, अच्छा है, अच्छा है। इट विल बी अ न्यू विजन। यस नहीं हुआ सर, यहाँ से ओपन है। नहीं, उसमें क्या है, आपको पार्टिसिपेंट शेयरिंग ओपन करनी होगी। यही मैंने आपको उस टाइम कहा था सर। ठीक है, मैंने वो 1 था उसको मल्टीपल कर दिया, वो भी सेटिंग चेंज कर दी मैंने। हाँ, आ गई मेरे पास, आ गई। Okay, I think now you can see it. Yes sir. Yeah. Okay. To me धीरे धीरे जो है डिजाइन को मैंने समझना शुरू किया कि what is design. To me finally design became a process. कहीं ना कहीं हम बात ये कर रहे हैं
कि हमने कुछ बात करनी और कुछ कम्युनिकेट करना है। जब हमें कम्युनिकेट करना है तो उसको कहीं ना कहीं उस तरीके से ऑर्गेनाइज होना था कि वो बात कह सके। इसका मतलब कहीं उसके पीछे एक भाषा भी थी जिस भाषा को मुझे समझना था। ये भाषा हर तरफ आई, लेकिन मैं इसको लाइट्स की तरफ ही लेके जा रहा हूं और सिर्फ लाइट्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, जब हम लाइट्स की बात करते हैं तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, एक सिंपल डेफिनेशन लाइट की। कहता जी, लाइट इज एन एनर्जी विच इज विजिबल और रिएक्टेंट टू ह्यूमन आई। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हो गई ह्यूमन आई। तो ये जो आदमी की आंख है और उसके बारे में बात करना है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कि अब जब हम ये चीज बात कर रहे हैं कि अच्छा यार, आंख और आंख के की बातचीत, तो इससे एक नया विजन मिला। जैसे इस विजन की तरफ मैं आगे बढ़ना मैंने शुरू किया, तो अब मुझे एक दूसरी चीज समझ में आई। नाउ आई एम गोइंग टू माय सेकंड स्लाइड, जो कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूं आप सब कुछ को काला देखते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि भगवान ने जब धरती क्रिएट की तो उस धरती में सब कुछ जो है आपके अराउंड सब कुछ काला था, क्योंकि उसमें कोई रोशनी नहीं थी। और इट वॉज वॉइड, इट वॉज वैक्यूम, इट वॉज टोटल डार्कनेस। इन दैट डार्कनेस गॉड सेज लेट देयर बी लाइट, एंड देन देयर वॉज लाइट। और इस लाइट के बाद दुनिया शुरू हुई। यहां से दिन और रात बने, उसने दो चीजें बना दी, एक लाइट एक डार्कनेस। और लाइट और डार्कनेस ने डे एंड नाइट बनाया। इवन जब हम हिंदू मैथोलॉजी की तरफ जाते हैं उसमें भी वही आता है कि सूर्य भगवान लेके आए। अब जब लाइफ की हम बात करते हैं तो इवन जब हम जंगल की बात करते हैं, सो जंगल में भी रात के समय, जैसे अंधेरी रात में वो कहता है शैतान आते हैं, और जो जंगली जानवर जो शिकार कर रहे हैं निशाचर, वो भी शिकार करता है सुबह और रात के टाइम। और उसकी अगर फोटोग्राफ लेते हैं तो उसकी आंखों में लाइट दिखाई देती है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग व्हिच इज विजिबल, व्हिच इज देयर, व्हिच इट इज सीन। कि जो टोटल डार्कनेस में सिर्फ चमगादड़ चलती है जो अपने साउंड वेव से चलती है, अदरवाइज कोई जानवर नहीं चलता। देयर हैज टू बी सम लाइट। वो पूरा शिकार का समय सुबह या लेट नाइट तक 12 बजे तक होता है। 12 से 4 तक कोई शिकार भी नहीं होता। और जैसे ही दिन उगता है, धीरे 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 होल लाइफ जनरेट्स इनटू अस। सो जो इंपॉर्टेंट पार्टनर है वो हो गई हमारी आंख। तो अब ये जो चीज है कि अच्छा, मैंने पहले शुरू में शेयर किया, पहले तो मेरी जर्नी शुरू हुई एक बंदर से जो पेड़ों पे लाइट टांग देता था, खंभों पे चढ़ जाता था। यानी वो कुछ मजाक थे। अशोक ने लाइट टांगी और वो 3 साल तक ऊपर टंगी रही। क्यों रवि भाई, ऐसा मजाक? कहीं अजीब जगह लाइट टांगनी है तो अशोक भगत को बुला लो। बंदर के कारण मैंने वायरिंग सीख ली, मैंने टेक्नोलॉजी को सीख लिया, मैंने उस इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना है वो सीख लिया। और हाँ, धीरे धीरे कुछ इंसिडेंट्स हैं, जिनमें से एक बड़ा खास इंसिडेंट है जो मैं पहले भी शेयर कर चुका, दोबारा से शेयर कर देता हूँ। युवराज यादव का बज्जू भाई के स्कंदगुप्त की लाइट्स मैंने की थी, जो उन्होंने रेपरेटरी और स्कूल के साथ किया था। तो सिकंदगुप्त के टाइम क्या हुआ, बज्जू भाई लाइटिंग बूथ में खड़े हुए थे कमानी के, और हम लाइट्स ऑपरेट कर रहे थे। तो अचानक कहते हैं वो, लाइट बढ़ाओ। अच्छा जी, बढ़ाओ? कहां से बढ़ाओ? लाइट तो ऑलरेडी फुल है, ये सीन तय हुआ तो फुल होगा, मैंने फुल कर दिया। तो वो कमानी वाले जो हैं वो खड़ा होकर एमए डिबर को थोड़ा सा हिला देता है, और बज्जू भाई ठीक है? बज्जू भाई कहते हैं ठीक है। थोड़ी फिर कहते हैं लाइट बढ़ाओ। तो अब वो क्या है, वो डंडी थी, आहिस्ता आहिस्ता हमने डंडी घुमानी शुरू कर दी। वो कड़कड़ करती है और कहते बढ़ गई, वो कहते बढ़ गई। अल्टीमेटली वो डंडी निकल के मेरे हाथ में आ गई। बज्जू भाई ने कहा लाइट और बढ़ा, मैं कहा ये बढ़ा लो। Now
was a new vision to me कि यार ये तो लाइट को तो हमने बढ़ाया नहीं, पर बच्चू भाई को क्यों लग रही थी लाइट बढ़ रही है. So I understoड another thing. और इसके बाद एक पुणे एक वर्कशॉप करने गए थे, वहां हमारी वर्कशॉप में एक डॉक्टर साहब थे. तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक किताब दी जो थी फाइव मैसेंजर्स टू ह्यूमन ब्रेन, जिसमें था कि हमारे पास मैसेज कैसे आता है, तो उसके ऊपर आप देखते कैसे हैं, देखने का पूरा व्यू मिला मुझे. एंड देन आई रेड सम अदर बुक्स, लाइक आई रेड हाउ डू वी सी एंड व्हाट डू वी सी. पीटीबी की किताब थी, जिससे मैंने आंख को जाना और आंख को समझा कि अब ये मेरे लिए पूरी की पूरी एक क्लास हो जाएगी 45 मिनट्स की, कि हमारी आंख की ये जो पार्ट्स हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, एक एक पार्ट हमारे देखने में और उसको समझने में पूरा रोल एक प्ले करता है, जिसमें डेप्थ ऑफ विजन भी आता है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं कहते हैं जी ब्राइट सीन होगा तो उसको ब्राइट प्ले करना है, सॉरी जो कॉमेडी सीन है या रिएक्शन सीन्स हैं उनको ब्राइट प्ले करना है, और जो ट्रेजेडी सीन है उनको लो लाइट प्ले करना है. सो वो एक्चुअली वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आंख से जुड़ रही हैं, तो आंख से उनका जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. लाइकवाइज नाउ, अब आंख आपको कैसे कैसे विजन्स दिखाती है, जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि आप जितनी देर इस चेहरे को देखते हैं और चीजें आपको दिखाई दे जाती हैं. सो कहीं ना कहीं आंख कुछ और देख रही है, वो नहीं देख रही है जो एक्चुअल है. एज आई सी दिस वन, अब आप जब इस स्लाइड को देखते हो तो आपको लगता है कुछ मूव कर रहा है, वेयर एज इफ यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, या आप उस चक्कर को, जो चक्कर हिलता लग रहा है, उस चक्कर को आप उंगली लगाइए तो चक्कर रुक जाता है. दैट मीन्स चक्र तो नहीं चल रहा ना, लेकिन आपको लग रहा है कि चक्र चल रहा है. That means something is playing role other than actual, और वो देखने में ही आ रहा है. फिर जैसे हम इसको देखते हैं, ये आदमी आपको एक मिनट नहीं लगता है कि वो हट के अंदर है, और दूसरे मिनट लगता है वो हट के बाहर है. तो कहीं ना कहीं का प्रोसेस एक दूसरे तरीके से चीजों को प्लेस कर रहा है. अच्छा, व्हेन आई टॉक अबाउट, अब यहां पे मेरे को एक और चीज समझ में आई कि जब हम कहते हैं एंड अ लर्निंग, या टैलेंट वाले इन सब चीजों को कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं बिना उसकी साइंस जाने, हम जाने में. जैसे हमने शुरू में बात की, लाइट तो आ गई थी जब इंसान का जन्म हुआ, जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी लाइट के बिना थी ही नहीं. तो लाइट तो सबसे पहले आई थिएटर में भी, पर लाइट के बारे में जाना गया सबके बाद में. हमने अनजाने में बहुत सारी चीजें कर दी. रेड को डेंजर का साइन बना दिया, यार रेड कलर क्यों डेंजर के लिए चुना? सो ये अनजाने में किया, किसी जीनियस ने किया. पर हाँ, आज मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हाँ जी, हाईएस्ट वेवलेंथ है और सबसे दूर तक दिखाई देता है, और क्योंकि इसकी वाइब्रेशन वेवलेंथ इतनी हाई है कि आंखों में ये गर्मी पैदा करता है, एंड यू कॉल इट तो एक नई अंदेशा. नाउ यू सी दिस वन आल्सो, गाड़ी पुल के ऊपर, पुल के नीचे. तो मैं चीजें लिखा हुआ निकल रहा हूं, जैसे अब ये भी कहां शुरू कहां एंड. तो ये जो कहीं ना कहीं विजन वाली चीजें हैं, इनको मैंने और समझने की एक कोशिश की, और आज मैं मेनली बात इसी पे करूंगा. जैसे अब ये वाली आप देख रहे हैं, इस स्लाइड में आपको लाइनें टेढ़ी दिखाई दे रही हैं. आपके पास कोई भी पेपर होगा, अपनी स्क्रीन पे उसको रख के देखिए, ये लाइनें बिल्कुल पैरेलल हैं. आप ट्राई कर सकते हैं 1 मिनट लगा के. ये जो लाइनें आपको टेढ़ी दिखाई दे रही हैं, ये सब लाइनें पैरेलल लाइंस हैं. तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जी. कुछ और से एक नई इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है. मैं आपको एक दूसरे एक्सपीरियंस की तरफ ले जा रहा हूं. इसमें आप 2 ब्लॉक्स पे हमने नंबर लिखे हैं, A एंड B. जी. अब A एंड B को आप ध्यान से देखिए,
तो इनमें एक शेड डिफरेंस है. Can you see that shade difference? Yes. Watch it very carefully. There is a shade difference in it. ये क्या बीच में आ गया? I don't know. सर Anyway, किसी ने स्केच कर दिया है वो, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं. कैसे क्लियर किया जाएगा वो? जिन्होंने किया है उन्हीं के द्वारा होगा. अच्छा. अब मुझे नहीं पता है कौन. मैंने नहीं, मेरे तरफ. ओके. So ये जो है जो मैं बात कर रहा हूं, A and B को आप देख रहे हैं. There is a difference in shade grade. Am I right? Yes, sir. You can feel that shade grade difference. Now, watch it very carefully. अब मैं क्या करूंगा? मैं इस शेड के ऊपर धीरे धीरे इस शेड का मैं कलर, मैं इस शेड के अराउंड के जो स्क्वायर्स हैं उनको कवर करूंगा. As you can see it, कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ए के साथ एक काली पट्टी लगा दी. इसके अराउंड का एटमॉस्फेयर में चेंज कर रहा हूं. नाउ सी. सो वो जो शेड डिफरेंस था वो आपके परसेप्शन से था. तो जब तक मैं इस जादू को ना समझ जाऊं, इसमें पूरे इसको ना समझ जाऊं कि ये क्या है, तब तक एक्चुअली मैं डिजाइन नहीं कर सकता, मैं लाइट्स नहीं कर सकता. और डिजाइन, जो डिजाइन कम्युनिकेट करता है, जिस डिजाइन की एक पूरी लैंग्वेज है. अच्छा हुआ क्या, वो स्क्वायर्स तो जो थे वो टाइम 1 से ही ए और बी सेम शेड्स है. एज वी कैन सी इन दिस स्लाइड, ए एंड बी आर द सेम शेड, सेम ग्रेड, एवरीथिंग इज सेम. पर क्योंकि आंखों ने उसको अलग ढंग से देखा, उसके इर्द गिर्द के रेफरेंस को देखा, और हमने बड़ा सिंपल किया कि डायगोनल्स में ये शेड चल रही हैं, राइट. उस शेड से हमारे दिमाग ने उसको इंटरप्रेट कर दिया, पर वो रहा अपने आप में अलग. तो मुझे कुछ चीजें धीरे धीरे समझ में भी आई और मैंने पढ़ना शुरू किया कि अच्छा जी, हम जो देख रहे हैं वो हम कैसे देख रहे हैं. हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डॉट्स, कि हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो हम पूरा कभी नहीं देखते. हम एक डॉट देखते हैं, फिर दूसरा डॉट देखते हैं, तीसरा डॉट देखते हैं. नाउ एक्सप्लेनिंग दिस होल फिनोमेना वुड नीड एटलीस्ट 60-70 मिनट्स, लेकिन मैं कुछ चीजें छोड़ता हुआ चला जा रहा हूं कि आप लाइफ में एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ डॉट देखते हैं. एट ए टाइम आप सिर्फ 1 इंच का एरिया देखते हैं, उसके बाद आप उसके अराउंड अपनी इमेजेस बनाते हैं. और जब आपकी आंख काम करती है तो आप यहां देखते हैं, फिर आप यहां देखते हैं, फिर आप यहां देखते हैं, फिर आप यहां देखते हैं. इस तरीके से आपकी आंख रैंडम चलती है. इस रैंडम चलने के कारण जो आप आइडेंटिटी बनाते हैं वो भी उसी कारण बनती है कि जैसे ही वो फर्स्ट इमेज आती है, दिमाग आपको कहता है ये चीज देखो. तो तभी आप जिसको पहचानते और जानते हैं उसकी फोटो एकदम पहचान जाते हैं. जिसको नहीं जानते उसकी को आपको टाइम लगता है. देन फिनोमिना ऑफ, जो कहीं ना कहीं 85% मेल्स में एक पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस होती है. आई डोंट नो, थोड़ा सा गॉड पार्शियल इस मामले में. कहते हैं 2 चीजें जो है ना, औरतों को जब तक मोनोपॉज नहीं होता तब तक नहीं होती. ना वो कलर ब्लाइंड होती हैं, ना उन्हें हार्ट अटैक आता है. ये पता नहीं व्हाई गॉड इज. तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है हमारे पास 85% तक पार्शियल है और 5% मेल में टोटल है ये. तो इन चीजों को भी आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप हर एक को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा सोचना होगा. अच्छा, जैसे मैंने कहा था मैसेंजर्स वाला मैंने पढ़ा, सो आई एंड ब्रेन दोनों के दोनों बहुत नजदीक है अपने आप में. सो जो मैसेज फास्टेस्ट जाता है वो आंख से दिमाग तक जाता है. इसलिए कहते हैं आंख की देखी हुई चीज सबसे बड़ी सच है. देन सीइंग एंड इमेजिनिंग एंड बिलीविंग, जो मैंने आपको पहले कहा, जो हमने डॉट से भी कहा, जो हमने कांस्टेंट ऑन ऑल इमेजेस में देखा, कि कहीं ना कहीं आपका विजुअल परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है. उसका होना ना होना नहीं है, वो क्या दिख रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है.
फिर हमने कहा, हम बात कर रहे थे, ये तब भी मैंने कहा डिस्टेंस एंड फोकसिंग। अब आपकी पुतली जितनी सुकड़ती चली जाती है उतना ज्यादा आपका डेप्थ ऑफ विजन हो जाता है। कहीं कैमरा में हम चले जाए तो कैमरा में भी सेम चीज है, जितना अपर्चर छोटा होता है उतनी डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा होती है। सो ये फिनोमिना भी हमें कहीं ना कहीं स्टेज पे भी इंटरफियर कर रहा है। तभी आजकल जब हम बात करते हैं तो हम ब्राइट लाइट की तरफ जाते हैं, सो दैट जो ऑडियंस है उसका डेप्थ ऑफ विजन ज्यादा रहे। कम रोशनी में उसे दिखेगा तो सही, लेकिन साफ नहीं दिखाई देगा। और यही वो कारण है जिसके कारण हम बचपन में वो माँ से जाते थे, माँ जरा कांटा निकाल दे हाथ में लगाया, तो कहती थी धूप में आ जाओ, तो रोशनी में ले जाके कांटा निकालती थी। और इसी तरह जब वो सुई में धागा भी डालती है तो वो रोशनी की तरफ सुई धागा करके डालती है। तो जितनी ज्यादा लाइट होगी उतने आराम से वो डालेगी। सो ऑल दीज थिंग्स कहीं ना कहीं इसको समझना शुरू किया मैंने। फिर सीइंग इन 3D। नाउ 3D में आप दो आंखों के कारण देख रहे हैं कि एक लेफ्ट देख रही है, एक राइट देख रही है, और आप उसको मिक्स करके इमेजिन कर रहे हैं। बचपन में हमने सबने खेला होगा वो हथेली में छेद करने वाला गेम। वो गेम भी इसी कारण था कि दो अलग अलग इमेजेस को आप एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो उस सुपर इम्पोजिशन के कारण हम वो हाथ में छेद देखते थे। पर अब जैसे अब थिएटर में आ जाते हैं चीजें बहुत दूर चली जाती हैं, तो उन दो आंखों का आपस में जो क्रॉसिंग एंगल है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए आप एक्चुअली 3D नहीं देख पाते, बट 3D आपके विजुअल परसेप्शन के कारण आप देख रहे हैं। वो जो सीइंग एंड इमेजिनिंग वाली चीज है आपके जानने वाली चीज है। और उसके साथ साथ यहां लाइट्स एक मेजर रोल प्ले करती हैं कि अच्छा जी आप आंख के कारण उन सब चीजों को देख पाते हैं, तो दे प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैं शुरू से कह रहा हूं। नाउ आई विल गिव यू सम ब्रीफ ऑफ विजुअल बिहेवियर ऑफ द आई। और मजेदार बात यह है ये सारी चीजें हम थिएटर डायरेक्शन में, थिएटर एक्टिंग में बिना इन्हें एक्सप्लेन किए कर रहे हैं। जो आपका थिएटर जीनियस वाली बात कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं मुझ में नहीं था, लेकिन हाँ समझने के बाद मैं इस चीज को समझा। मुझे याद आता है कि जी पहले मैं पढ़ता हूं, उसके बाद साथ ही साथ बताऊंगा एग्जांपल्स। ओके, कि जी इनके फंक्शनिंग के बाद हमें ये पता चला कि आप कैसे कैसे देख रही है, वो कैसे इंफॉर्मेशन देती है, कैसे 1/125 ऑफ अ सेकेंड में हम चीज को पूरी तरह से विजुअलाइज करते हैं। और इसी से वो निकल के आता है कि आप सिनेमा में और थिएटर में रात को नीला कर देते हैं। एक्चुअली वो रात नीली नहीं होती, चांदनी नीली नहीं है। मजेदार चीज है यह है कि चांदनी तो ऑरेंज होती है, क्योंकि देखिए सूर्य की रोशनी पहुंची चांद पे, चांद से रिफ्लेक्ट होके वो आई, तो उसने इतना लंबा सफर तय किया कि ब्लू, तो क्योंकि ब्लू इज द लोएस्ट वेवलेंथ, और लोएस्ट वेवलेंथ के कारण वो बहुत छोटे छोटे अंश हैं जो बिखर जाते हैं, जिसके कारण आकाश नीला हो जाता है। सो वो तो बिखर जाती है। इसी कारण सुबह जो सूर्य की रोशनी होती है वो लाल होती है और शाम को लाल होती है, क्योंकि वो किरणें सबसे ज्यादा दूर तय कर रही हैं। अब जब हमने आंख की बात कर रहे थे तब हमने रॉड्स एंड कोन्स की बात नहीं की। हमारे रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स हैं जिनके कारण हम देखते हैं। रॉड्स लो लाइट को देख पाते हैं, क्योंकि वो लो लाइट को देख पाते हैं और उनकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ग्रे है, वो कलर नहीं देखते, कलर कोन्स देखते हैं। और कोन्स में वो 3 प्राइमरी कलर्स देखते हैं, बाकी मिक्सचर से हमारा दिमाग कलर बनाता है। सो आंख में वो मिक्सचर की तरह ही रहते हैं। सो ये चीजें धीरे धीरे जानना और इसको और समझने ने उसको हमें ग्रेटर यूज की तरफ दे दिया गया। अच्छा, अब जो मैं बात उस टाइम कह रहा था कि हाँ मुझे अलकाजी साहब की याद आती है, वो कहते थे भाई जब डायलॉग बोलो तो उससे पहले हिलो। सो क्राउड सीन को कंडक्ट करते वक्त युवराज जी
बताएंगे कि वो ये बहुत ध्यान देते थे, बिफोर यू स्पीक योर लाइन यू हैव टू मूव। तो मूव कहीं ना कहीं आपकी अटेंशन को लेने के लिए थी कि वो चीज हिलती हुई एकदम से पकड़ में आती। अच्छा, फिर कि यार आप पूरे सीक्वेंस को, जो जयंत भाई भी बताएंगे कि अच्छा जब वो एक्टर को रखा जाता है तो जो मेन एक्टर है उसको ब्राइटली लिट किया जाता है, ताकि या उसको ब्राइटर दिए जाते हैं या उसको ब्राइटर स्पॉट पे रखा जाता है ताकि लोग उसकी तरफ देख पाए। अब ये जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वहां ये एक्सप्लेन नहीं है। फिर एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है। तो क्यूरियोसिटी हमें उस चीज को देखने में मजबूर करती है जो अलग है, जो विसंगति में है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ कलर हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एल्स हो। सो अब जो हमारी इंटेंशन है कहीं ना कहीं उस सेंटर की तरफ जा रही है और उस लाइव ऑब्जेक्ट की तरफ। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें होती हैं। तो हम कंट्रास्ट में और इन चीजों में धीरे धीरे जा रहे हैं। फिर अब एक टर्म बार बार होती है, वार्म कलर, कूल कलर, न्यूट्रल कलर्स। बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा 3 प्राइमरी कलर्स, रेड वार्म कलर, ब्लू कूल कलर, और उसके बीच में आपका येलो और ग्रीन जो है वो आपके न्यूट्रल कलर्स हो गए। वार्म कलर्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वो जब हमारे अंदर जाते हैं, हम हमारी आंख के अंदर जाते हैं, because its wavelength it has lot of vibration, so that vibration is somewhere producing a minimal kind of friction, and that friction is giving you a kind of heat जिसके कारण आप उसको वार्मथ की तरफ ले जाते हैं, आप कहते हैं ये वार्म है। और इस ग्रेटर वेवलेंथ के कारण वो आप सबसे पहले देखते हैं, वो आपको बार बार अट्रैक्ट करता है, एंड बिकॉज इट्स हायर वेवलेंथ एंड फ्रिक्शन वो आपको बहुत जल्दी थकाता भी है। सो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे इनको समझते गए और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरे लाइटिंग प्रोसेस में, मेरी पूरी चीज के अंदर इन डिजाइन में इन्वॉल्व होती गई। और अब कहीं ना कहीं मैंने विजुअल को बहुत इंपॉर्टेंट बनाया, उस विजुअल की हर चीज को, क्योंकि ये जो बातें मैंने कही ये बातें हमारे मास्टर्स बिना उन्हें एक्सप्लेन किए कहीं ना कहीं करते रहे और हमें बतलाते रहे। हमारे जीनियस डिजाइनर्स भी इसका इस्तेमाल करते रहे, लेकिन वो कभी इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बतला नहीं पाए, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो नाउ my lighting became very important in terms of whole visual, when now इस बिहेवियर से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई। जैसे वो बज्जू भाई वाली चीज से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए निकल के आई, perception, visual perception. How do I see it? How do I believe it? How does audience believe it? Now मेरा सीन ब्राइट है या डार्क है, वो तभी होगा जब मैं उसका एक मापदंड रखूंगा, जो उससे ऊपर होगा वो ब्राइट हो जाएगा, जो उससे नीचे होगा वो डार्क हो जाएगा। सो ये परसेप्शन को समझना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि यार ये सारा का सारा विजुअल परसेप्शन है और ये ऑडियंस कलर, उसकी वेवलेंथ और वो ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, इस सब को देखते हुए बना रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे एक और चीज बहुत बढ़िया समझ में आई कि कहीं ना कहीं हर जगह के अनुसार उसका कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेज के अनुसार बदल जाता है। सनराइज एंड सनसेट वाली लाइट अगर उसकी परसेप्शन पे ठीक आएगी तब वो बहुत मीनिंगफुल हो जाएगी और वो बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगी। इस परसेप्शन को मैंने एक और बहुत अच्छे ढंग से समझा था एनएसजी की फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन में ही। हमने जर्नी टू द माउंटेन बियॉन्ड की थी। युवराज जी को एकदम से मैं एक बहुत लंबी जर्नी पे ले गया, उन्हें वो प्ले याद आ रहा होगा। मोना चावला ने उसमें बहुत बढ़िया रोल किया था और उसमें वो इंटरवल से पहले अपने दांत तोड़ती है।
तो सीक्वेंस बिल्ट होता है। तब मैंने इसको एज गिमिक किया था, बट टुडे आई कैन एक्सप्लेन इट। उस दिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ, ये गिमिक कहीं ना कहीं मैंने तापतदा की कुमार की छत पे से उठाया था कि वो कैसे जंप करते वक्त उसको गायब करते हैं। सो इट वॉज टू मी एट दैट टाइम इट वॉज गिमिक, बट नाउ आई कैन एक्सप्लेन दैट गिमिक ऑल्सो, कि मैं लाइट को उस पर कॉन्सेंट्रेट करता चला जाता हूँ, कॉन्सेंट्रेट करता चला जाता हूँ, और वो पत्थर उठाती है और एक चीख के साथ वो पत्थर नीचे लाती है, और लाइट को मैं बहुत कम करते करते यहां पे आके एकदम से लाइट झटका खाती है एंड आई स्विच इट ऑफ। सो लोगों को लगता है वो वहां लगा। एंड जो जानते हैं मोना को, जिन्होंने उसका काम देखा है, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, टू गुड एन एक्ट्रेस। सो वो जो है, वो उसके बाद एक शिल भरी चीख लेती है, और चीख लेते लेते वो विंग्स में चली जाती है, यानी बैक स्टेज चली जाती है। ओपन एयर में ये हुआ था। तो उसके जाने के बाद हम ऑडिटोरियम में लाइट लाते हैं, और लोगों ने ये कॉम्प्लीमेंट किया था, और लोगों ने कहा था कि हमें तो लगा कि वो वहीं होगी, पर वो कब गई पता नहीं चला। सो दिस इज दैट विजुअल परसेप्शन। देन परसेप्शन ऑफ स्पेस। मैं किसी जगह को इवनली लिट कर देता हूं तो जगह अपने एक्चुअल साइज की लगती है, और जैसे ही मैं उसको इन वेरिएशन लिट करता हूं तो जगह बड़ी हो जाती है। इसी तरीके से डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कंपोजिशन, उनकी प्लेसमेंट से मैं पूरा का पूरा परसेप्शन बदल सकता हूं। ये जो परसेप्शन बदलना है, दिस इज द मैजिक ऑफ लाइट। फिर परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, कि या जैसे अभी मैंने इसमें आपको बतलाया कि वो पत्थर नीचे करते करते लाइट का बढ़ना और लाइट का बुझ जाना, तो वो जो है परसेप्शन में आपने उसका हाथ उसके मुंह पे लगता देखा, पर एक्चुअली तो नहीं लगा था। उसने शायद पत्थर साइड पे मारा था, या उसने हवा में ही रोक दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस परसेप्शन में ये लगा कि वो ज्यादा है। यही चीज मैंने एक और प्ले हेमलेट में यूज की, जिसमें विनीत पीछे को जाता है और हम आहिस्ता आहिस्ता लाइट को बढ़ाते हैं, और पीछे जैसे जाता है लाइट कम करते चले जाते, कम करते चले जाते, एंड ही डिसअपियर्स इन दैट लाइट। और इसमें कहीं ना कहीं जब आप परसेप्शन के साथ खेलते हैं, परसेप्शन और मूवमेंट के साथ खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्टर का भी एक योगदान रहता है कि वो कैसे अपनी रिदम को चेंज करता है। वो एक फास्ट रिदम से चला था, उसने